मेरे साथ खुद सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और एक्टिविस्ट प्रशांत भूषण जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। प्रशांत जी कैसे हैं, सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, सुन पा रहे हैं। थैंक यू, बिल्कुल ठीक है। ओके प्रशांत जी, इस लिस्ट में आपका भी नाम आया है, तो आपको कभी पता चला, एहसास हुआ क्या कि आपका भी फोन ट्रैकिंग पर है और हैक किया जा रहा है? नहीं, मुझे अभी ये नहीं किसी ने ये नहीं बताया कि मेरा भी नाम है। शायद आपको गलतफहमी होगी, लेकिन अगर मेरा भी नाम है तो मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे भी इस लायक समझा कि मैं इस सरकार के लिए कोई खतरा उनको दिख रहा हूँ। देखिए, ये सब आशंका तो मुझे पहले से थी, क्योंकि ये मुझे पहले से पता था कि भारत सरकार तरह तरह की स्पाइंग टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करती है। और सिर्फ ये पेगासस ही नहीं है, हम लोगों ने तो साल भर पहले दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटिशन फाइल करी है जिसमें कि और भी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल हो रहा है। जैसे कि एक का नाम है फिन फिशर, एक दूसरी का नाम है पैकेट शेपर, एक सनवर्क्स टेक्नोलॉजीज नाम की कंपनी से ये लोग इन स्पाईवेयर को खरीदते रहे हैं। उसके अलावा हिंदुस्तान की सरकार 3 बड़े कॉम्प्रिहेंसिव लोगों को मॉनिटर करने के सिस्टम्स इन्होंने बनाए हैं। एक का नाम है CMS, कॉम्प्रिहेंसिव मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसमें कि जितना भी डेटा इंटरनेट के थ्रू जाता है, जिसमें आपकी फोन कॉल्स, मैसेजेस वगैरह, वो सब सरकार के पास कैप्चर हो जाता है। ये तो एक जनरलाइज्ड सर्वेलेंस है सिटीजन्स का। उसके अलावा एक सिस्टम है नेत्रा, एक और सिस्टम है नेट ग्रिड। नेत्रा में तो ये है कि जो इंटरनेट के थ्रू ट्रैफिक जा रहा है, उसमें अगर आप कुछ कीवर्ड्स बोलेंगे तो जहां जहां वो कीवर्ड्स यूज हुए हैं वो सब आपको मिल जाएगा, जिस भी मैसेज में, ईमेल में या किसी भी कम्युनिकेशन में। उसी तरह से एक दूसरा है जिसका नाम है नेट ग्रिड, जिसमें कि सारी बैंक्स और तरह तरह के इंस्टीट्यूशंस के पास जो इंफॉर्मेशन आती है वो सब सरकार के पास आ जाएगी। तो ये सब तो मुझे पहले से पता था कि इस तरह के सिस्टम्स यूज करे जा रहे हैं और जिससे सिर्फ लोगों की निजता पर ही नहीं हमला हो रहा है। ये हमारे अब जो निकल कर आया है कि जिस तरह की टारगेटेड सर्वेलेंस, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जो मोदी सरकार के खिलाफ कुछ बोल रहे थे, जर्नलिस्ट जो इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म कर रहे थे, सरकार को एक्सपोज कर रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज जैसे कि जजेस, इलेक्शन कमिश्नर्स, इन लोगों का भी सर्वेलेंस किया गया है। प्रशांत जी का संपर्क टूट गया है, कोशिश कर रहे हैं। आ गए प्रशांत जी। हाँ प्रशांत जी, आपका सिग्नल ड्रॉप हो गया था, कंटिन्यू करिए। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए प्रशांत जी, बोलिए, कंटिन्यू करिए। इससे तो हमारे पूरे लोकतंत्र पर ही हमला दिखाई दे रहा है। ओके। क्योंकि ये सिर्फ निजता का मामला अब नहीं है। जिस तरह के लोगों का सर्वेलेंस किया जा रहा है, ये तो हमारे पूरे लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशंस पर हमला है। अगर आप जजेस को स्पाई करके फिर उनको ब्लैकमेल करेंगे, अगर आप इलेक्शन कमिश्नर्स के ऊपर स्पाइंग करके उनको ब्लैकमेल करेंगे, अगर आप ऑपोजिशन लीडर्स की पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज पता लगा लेंगे, इस तरह से उनके ऊपर स्पाइंग करके उनके पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट के ऊपर स्पाइंग करेंगे, तब तो ये हमारे लोकतंत्र के ऊपर बहुत ही बड़ा हमला है। और इसलिए इस मुद्दे पर सारा देश स्टेक होल्डर है। मीडिया स्टेक होल्डर है, क्योंकि मीडिया के ऊपर हमला है। सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज, सुप्रीम कोर्ट भी इसमें स्टेक होल्डर है, क्योंकि उनके ऊपर भी हमला है। इसमें दूसरे जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज हैं, पार्लियामेंट है और जनता, जिसके लिए ये हमारा लोकतंत्र बना है, जिसके लिए लोकतंत्र काम करता है, वो सब स्टेक होल्डर्स हैं। इसलिए इस पे तो सबको आवाज उठानी पड़ेगी और इस तरह की जो स्पाइंग टेक्नोलॉजीज और सर्वेलेंस टेक्नोलॉजीज यूज हो रही हैं, इन पर बहुत कड़ा नियंत्रण लाना पड़ेगा। हम लोगों ने एक पिटीशन फाइल करी थी सुप्रीम कोर्ट में करीब 5 साल पहले कि भाई
ये जो RAW जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जो इस तरह का सर्वेलेंस वगैरह करती हैं, इन सबको रेगुलेट करने के लिए कोई इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी बननी चाहिए इनके ऊपर निगरानी रखने के लिए कि ये लोग क्या कर रही हैं। लेकिन उस समय सुप्रीम कोर्ट ने तवज्जो नहीं दिया। अब उम्मीद है कि इसके बाद अब इस सब पर तवज्जो देंगे। ओके प्रशांत जी, लेकिन सरकार का तो ये कहना है बाकायदा ऑफिशियल स्टेटमेंट में भी, पार्लियामेंट में भी, और उस कंपनी ने भी जो बयान दिया है वो अलग है। सरकार कह रही है कि ये सिर्फ वो लोग हैं जो सरकार और देश के विरोधी हैं, देश तोड़ना चाहते हैं, देश के खिलाफ साजिश करना चाहते हैं। वरना बताइए, वो कह रहे हैं कहीं कोई सबूत तो है नहीं, कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है। 50,000 फोन नंबर्स की ये लिस्ट एमनेस्टी इंटरनेशनल के पास, फॉरबिडन स्टोरीज के पास कहां से आई, कौन से नंबर हैं, फोन की जांच कहां हुई। कह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्पिरेसी है देश को बदनाम करने के लिए, वो भी पार्लियामेंट सेशन शुरू होने से एक दिन पहले। देखिए, पहली बात तो 20 दुनिया के सबसे क्रेडिबल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ने एक साथ ये स्टोरी ब्रेक करी। उन्होंने खुद अपने लेवल पर जांच करवाई है, फोन्स की भी जांच करवाई है, बहुत ही दुनिया के सबसे बड़े बड़े लैब से जांच करवाई है, और ये पाया है कि हाँ, ये पेगासस स्नूपिंग सॉफ्टवेयर इन फोन्स में या कई सारे फोन्स में इनमें से इन्फेक्ट किया गया। और इनमें हिंदुस्तान के तो कम से कम जो नाम है उसमें ज्यादातर की खासियत यही है जो सरकार कह रही है कि भाई ये लोग सरकार के खिलाफ बोलते थे, तो इसीलिए तो ये क्लियर है। पहली बात तो ये कंपनी सिर्फ सरकार को ही बेचती थी और सरकारी एजेंसी उसको बेचती है ये सॉफ्टवेयर, और जिस तरह के लोगों का सर्वेलेंस किया गया उससे क्लियर है कि सरकार ने ही करवाया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए, एक सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड SIT बननी चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में काम करे, और नहीं तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बननी चाहिए, नहीं तो दोनों भी बन सकती हैं, पैरेलल में जांच हो सकती है। पर सरकार ये भी कह रही है बगिंग तो पहले भी होती थी प्रशांत जी, और आपका तो इतना लंबा चौड़ा करियर भी है, आपने बाकायदा इतना डिटेल में इस मैटर को स्टडी भी किया है। बीजेपी की तरफ से रविशंकर प्रसाद आए थे कल, पूर्व IT मिनिस्टर, वो बोले कि याद करिए UPA के टाइम पे खुद प्रणब मुखर्जी ने जब आरोप लगाया था कि मेरे ऑफिस की बगिंग हुई है, और फोन टैपिंग के आरोप कोई नए तो है नहीं, तो इसलिए इस बार इतना हल्ला क्यों मचाया जा रहा है? नहीं, ये बात तो सही है कि बगिंग वगैरह, फोन टैपिंग, सर्वेलेंस वगैरह पहले भी होता था, लेकिन इस स्केल पर पहले कभी नहीं हुआ जिस स्केल पर अब दिखाई दे रहा है कि अब 3,000 लोगों के इस तरह से। और दूसरी बात ये निकल कर आया कि करीब 7,500 से 9,000 लोगों के तो फोन टैपिंग के परमिशन सरकार ऑफिशियली ले रही है होम सेक्रेटरी से। सरकार ने दावा किया है, जो कि जस्टिस श्री कृष्णा की रिपोर्ट में आया है, इसके मतलब ये सारा सिस्टम जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि होम सेक्रेटरी की परमिशन से ही हो सकता है, ये सब बिल्कुल फार्सिकल हो गया है। तो होम सेक्रेटरी 7,500 से 9,000 तो परमिशन दे ही नहीं सकता कि भाई क्यों, क्या जस्टिफिकेशन है इनके फोन टैप करने का। इसके मतलब या तो कुछ किया नहीं जा रहा है या मैकेनिकली किया जा रहा है, कोई देखा नहीं जा रहा है, और इस तरह से बहुत लार्ज स्केल फोन टैपिंग और सर्वेलेंस हो रहा है इस देश में। अच्छा प्रशांत जी, आप भी सरकार के खिलाफ अक्सर सुप्रीम कोर्ट भी जाते रहे हैं और बोलते भी रहे हैं, आपको डर लगने लगा है क्या जब से ये मामला सामने आया है? आपको भी डर लगता है कि आपका भी फोन कोई सुन रहा होगा या फोन आपका किसी ने हैक किया होगा? नहीं, मुझे नहीं डर लगता। मुझे इसलिए नहीं डर लगता क्योंकि मैं कोई गैर कानूनी काम करता नहीं हूँ, कोई छुप छुप के भी काम नहीं करता हूँ। अगर सरकार को मेरी बात सुनाई भी दे जाएगी कि मैं किससे क्या बात कर रहा हूँ वगैरह वगैरह, तो उससे कोई बड़ी चीज नहीं होगी मेरे लिए। मैं तो कभी कभी ऐसा भी कहता हूँ, मेरा तो थोड़ा बहुत ये भी मानना है कि भाई जो लोग ये एप्लीकेशंस वगैरह यूज करते हैं वो अपना निजता का अधिकार वैसे ही सरेंडर कर चुके हैं, क्योंकि इन एप्लीकेशंस में भी आपके फोन की बहुत सारी इंफॉर्मेशन चली जाती है। और दूसरी बात यह है कि एक तरह से ये जो एविडेंस है जो आपके फोन पर रहता है, ये अगर आप कोई गैर कानूनी काम नहीं करते तो उसका एक बेस्ट एविडेंस है। लेकिन हाँ, ये मैं मानता हूँ कि निजता के अधिकार पर ये हमला है और लोकतंत्र पर भी हमला है। प्रशांत जी, आप तो अक्सर बड़े बड़े मुद्दों को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए हैं PIL लेकर, क्या इस पर भी आपका मन अंदर से कर रहा है कि इसे भी सुप्रीम कोर्ट ले जाएं? क्योंकि जैसा आपने बताया इसमें स्टेक होल्डर्स पूरा देश है। जी हाँ, इसमें ले जाना तो चाहिए, शायद मैं ले भी जाऊंगा। अभी पूरे खुलासे होने दीजिए इसके। एक तो खैर
हाईकोर्ट में जो हम लोगों ने फाइल करा था वो पेंडिंग है, जो कि एक जनरलाइज सिस्टम्स जो सरकार लगा रही है उसके बारे में है, और ये जिसमें पेगासस और फिनफिशर और पैकेट शेपर जैसी टारगेटेड सर्वेलेंस की टेक्नोलॉजीज का भी जिक्र हम लोगों ने किया। ओके, मैंने इसलिए भी पूछा प्रशांत जी क्योंकि आजकल आप बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं लग रहे हैं। कर क्या रहे हैं आजकल? कैसे टाइम अपना स्पेंड कर रहे हैं? क्या कोविड की वजह से कम एक्टिव हैं, या फिर मुझे लगा कि ऐसा ना हो कि जब से सुप्रीम कोर्ट ने आप पर ₹1 का जुर्माना लगाया था उसके बाद से आपकी दिलचस्पी लीगल मैटर्स में कम हो गई है? नहीं, मैं बहुत एक्टिव हूँ। मैं कोर्ट में भी एक्टिव हूँ, कोर्ट के बाहर भी अपने सोशल मीडिया पर एक्टिव हूँ, और भी चीजें मैं कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, मीडिया में मैं ज्यादा आजकल नहीं जाता, जो मीडिया का हाल हो गया इस वजह से। ओके, अच्छा, एक और चीज है, हाल में आपका एक ट्वीट बड़ा चर्चा में था प्रशांत जी। अब जब आपसे मुलाकात हो रही है मैंने सोचा पूछ ही लूं, वरना दोबारा पता नहीं कब मौका मिलेगा। ये उस ट्वीट पर आपको कुछ रिग्रेट है क्या? क्योंकि आपने वैक्सीनेशन के खिलाफ एक ट्वीट किया था और बाकायदा एक डिटेल्ड आपने उसके रीजंस भी बताए थे, लेकिन ट्विटर ने आपके ट्वीट को भ्रामक बता दिया था। आपको पछतावा है क्या कि आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं प्रशांत जी इतने पढ़े लिखे, इतने बड़े आदमी हैं और अक्सर लोगों को जागरूक भी करते हैं, बड़े बड़े नेशनल इंटरेस्ट के मुद्दे सुप्रीम कोर्ट ले जाते हैं, वैक्सीन हेजिटेंसी फैला रहे हैं अपने ट्वीट से। देखिए, मेरा तो शुरू से ये मानना रहा है कि जो सही बात हो वो कहना जरूरी है, खासकर एक इन्फ्लुएंशियल देने के द्वारा। जैसे मुझे कहा जाता है कि मैं इन्फ्लुएंशियल हूँ, तो जो मुझे सही लगता है, हाँ ये जरूर है कि अगर ज्यादातर लोग इसके खिलाफ बोल रहे हैं, ज्यादातर एक्सपर्ट्स इसके खिलाफ मानते हैं, तो फिर आपको जरूर उसमें अच्छी तरह से उसको एग्जामिन करना चाहिए, जो कि मैंने किया है। और मेरी बिल्कुल क्लियर राय है कि जिस तरह का एक इस समय माहौल बनाया गया है कि भाई वैक्सीन बच्चों को भी लगा दो, जिन लोगों को कोविड हो चुका है उनको भी लगा दो, सभी को लगा दो, उसके पूरे ट्रायल्स भी नहीं हुए, पूरी एक्सपेरिमेंटल टेक्नोलॉजी है, और अब धीरे धीरे पता लग रहा है कि इसके बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट्स हैं। अमेरिका में ही 10,000 से ज्यादा लोग इसमें ऑफिशियली मर चुके हैं, मीनिंग कि जो रिपोर्ट कर चुके हैं कि जिनकी मौत हुई, जबकि ये माना जाता है कि सिर्फ 10% लोग रिपोर्ट करते हैं। तो इसलिए ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत गंभीर सवाल है। और आजकल जो जिस तरह की सेंसरशिप चल रही है, जिसमें कि बड़ी बड़ी वैक्सीन कंपनीज, गेट्स फाउंडेशन और ये रेगुलेटरी एजेंसीज, ये सब मिल मिलाकर इन्होंने एक ऐसा माहौल बना दिया है कि जो कॉन्ट्ररी व्यूज हैं, कॉन्ट्ररी ओपिनियंस हैं, चाहे दुनिया के सबसे बड़े एक्सपर्ट्स की क्यों ना हो, उस तरह की ओपिनियंस जो हैं अलाउ करी नहीं जाएंगी, उनको सेंसर कर दिया जाएगा, उनको बोला जाएगा कि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, फेक न्यूज है। ये बहुत गलत चीज हो रही है, जिसकी वजह से लोगों का इवेंचुअली साइंस में फेथ ही उड़ जाएगा। अच्छा, मुझे लगा कि शायद अब वो जो ट्विटर ने एक्शन लिया उसके लिए आप सरकार को दोषी तो नहीं मानते, क्योंकि बहुत से आरोप रिसेंटली ये लगे हैं सरकार जो नई सोशल मीडिया गाइडलाइंस लेकर आई है उनके जरिए वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर दबाव बना रही है। नहीं, उसके लिए मैं सरकार को दोषी नहीं मानता। वो तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स खुद कर रहे हैं, क्योंकि इनका भी इन्वेस्टमेंट है वैक्सीन कंपनीज। ओके, ऑल राइट। प्रशांत जी, एक आखिरी सवाल जिसे मैंने अभी टच किया था, अब मुझे जाना है, बस एक आखिरी सवाल, उसके बाद आप जा सकते हैं प्रशांत जी। जैसे मैंने पूछा प्रशांत जी, वो जब से वो ₹1 वाली बात आई थी उस पर मैं चाह रहा हूं हमारे व्यूअर्स को थोड़ा बताइएगा कि आपको कुछ पछतावा है उसके बारे में क्या, या आपको लगता है कि जो हुआ वो अगर दोबारा होगा तब भी आप ऐसे ही करते? नहीं, मुझे कोई पछतावा नहीं है। जैसे मैंने बोला कि मैं जो कहता हूँ सोच समझ के कहता हूँ, चाहे वो जनरल पब्लिक ओपिनियन के खिलाफ क्यों ना हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को क्यों ना रफल करे, चाहे वो सरकार को क्यों ना अपसेट करे। जो मैं कहता हूँ सोच समझ के कहता हूँ, जो मुझे पब्लिक इंटरेस्ट में लगता है और सही बात लगती है वही कहता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच प्रशांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला न्यूज़ 24 पर राष्ट्र की बात में आने के लिए। बहुत शुक्रिया प्रशांत भूषण आपका। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।